जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जहाँ कथा को मैं विश्राम दी थी वहीं से कथा को प्रारंभ करते हैं। अगली कथा में आपने ये सुना था कि निषाद राज के साथ प्रभु श्री राम हैं। तो चलिए आगे की कथा हम ग्रहण करते हैं। जय श्री राम, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सपने होई भिखारी, निप्र रंकुनाकपति होई। जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जियतो जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं की जही रोसु काहुई, बादी न देई दोसु। मोहनी साह सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ ही दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एही जग जामनिया जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानही तबही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और परमार्थी और प्रपंच से छूटे हुए जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अभाग। अनुरागा साका परम परमार्थु, एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, विगत अलखानादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेहि निरूपहि वेदा। श्री रामचंद्र जी के परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्मा है। वे अविगत अलख अनादि अनुपम और सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं, जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। भगत भूमि भसूर सुरभि, सुरहित लागी कृपालु। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के लिए हित के लिए मनुष्य धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। मास परायण 15वां विश्राम शुरू होता है। सखा समुझै यस परिहरि मोहु, श्री रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाविनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सो जान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत नयन जल छाए। सोच के सब कार्य से नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटा बनाई। ये देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा, ले रथु जाहु राम के साता। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया।
वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु देखाई सुरसरी अनहवाई, आने फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिया आने फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। मंगल भवना मंगलारी, उमा सहित जय निप्र अस कयो गोसाई, जस कहीं करो बलि सोई। करी विनती पायन परेओ, दिन बलि जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, जब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूँगा, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी की जय सोई, जाते अवधानाथ न होई। मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सभी दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रतिदेव बलि भूत सुजाना, धर्मु धरेउ सही संकट नाना। शिवी दधीचि और राधा हरिश्चंद्र जी ने धर्म के करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत ही संकट सहकर धर्म को पकड़ रहे हैं, उन्हें धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मु न दूसर सत्य समाना, आगमन निगमन पुराण बखाना। में सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहु पर अपजसु क्षमा। वेद शास्त्र और पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैं उस धर्म को सहज ही पा लिया हूँ। इसका त्याग करके तीनों लोकों में अवश्य छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटु समदारुण दाऊ। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरऊ फिर पात कुलऊ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अवश्य की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुराण। विदुपत गही कही कोटि, नीत न विनय करब कर जोरी। चिंता कौने बात के तात करे जनिय मोरी। आप जाकर पिताजी के चरणों को पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पीतु समति हित मोरे, विनती करहु तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही बड़े हितैषी हैं। हे तात, हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भय सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का ये संवाद सुनकर निषाद राजकुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिउ नहीं जाई। कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, कही न सकही सिय विपुन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन में कलेश न सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुबीर तुम्हि करनीया। नटरु निपट अवलंबन विहीना, में न जियब जिम जल बिनु मीना।
इस वक्त जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। तो दोस्तों, कथा को मैं यहीं विश्राम देती हूँ, अगले कथा में आपको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश।